जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर के बारे में मैं कई बार आपके साथ वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आपने पूछा कि ब्लड प्रेशर लो रहता है तो क्या करना है। देखिए, आपको पता होगा कि दो तरह के ब्लड प्रेशर होते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक जो होता है वो 120 और डायस्टोलिक जो होता है वो 80, यानी 120-80 जो है वो नॉर्मल रेंज है। तो जिसका ब्लड प्रेशर 120 से नीचे रहता है, 110 आ जाता है या 100 आ जाता है, या मेडिकल भाषा में अगर कहें तो 90 के आसपास अगर आपका ब्लड प्रेशर रहता है तो उसे लो ब्लड प्रेशर माना जाता है। अब ब्लड प्रेशर लो होने से क्या होता है? देखिए, जब आपका हार्ट जो है ना वो लगातार धड़कता रहता है, पंप करता रहता है ब्लड को, ताकि शरीर के एक एक अंग को खून मिल सके। तो जब आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो आपका ब्रेन जो है वो सबसे ज़्यादा ऊपर है ना, सिर जो है सबसे ऊपरी स्थान है, तो वहाँ तक ब्लड नहीं पहुँचता है। और ब्लड की कमी जब होती है, ऑक्सीजन की कमी जब होती है ब्रेन में, चक्कर से आने लगते हैं, कमज़ोरी महसूस होती है, कुछ लोगों को बेहोशी भी आ सकती है, या शरीर पसीने पसीने हो जाता है, पल्स एकदम डाउन हो जाती है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। और तो इसके लिए हमें क्या करना है, और कई बार हार्ट अटैक के बाद भी ऐसी समस्या आ जाती है। तो ब्लड प्रेशर अगर आपका लो रहता है, जिसे हाइपोटेंशन कहा जाता है, हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन कहते हैं और लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन कहते हैं। तो अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की समस्या है तो एक प्राणायाम मैं आपको बता देती हूँ, इसे आपको करना है रोजाना। ये आपके शरीर में सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करने वाला प्राणायाम है, जिसे हम कह देते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम। कैसे करना है? पहली दो उंगलियों को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर लीजिए। सिर्फ राइट को खुला रखना है। राइट से सांस भरें, लेफ्ट से छोड़ें। फिर से लेफ्ट को बंद किया, राइट से सांस भरें, लेफ्ट से छोड़ें। फिर से लेफ्ट को बंद करें, राइट से सांस भरें और लेफ्ट से छोड़ दें। क्या किया हमने? हर बार राइट से सांस लिया और लेफ्ट से छोड़ा। ऐसा करने से आपके शरीर में सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगता है। जो शरीर में थकान रहती है, कमज़ोरी रहती है, पुअर ब्लड सर्कुलेशन है, वो इम्प्रूव होने लगता है। और कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जैसे कि पानी खूब पीना है। शरीर में जब डिहाइड्रेशन हो जाता है तो बीपी लो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक बहुत बड़ा कारण जो है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ लोगों की हाई बीपी की दवाइयाँ चल रही हैं, साथ में उन्होंने प्राणायाम वगैरह करना शुरू कर दिया, खान पान में बदलाव लेकर आए, तो उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लग गया, लेकिन उनकी दवाइयाँ अभी भी वो ले रहे हैं, तो कई बार ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप लाइफस्टाइल चेंजेस ले आते हैं, प्राणायाम रोज़ाना करना शुरू कर देते हैं, तो एक बार चेक कर लीजिए कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लग गया है। तो डॉक्टर से सलाह लेकर, अपने आप दवाई बंद नहीं करनी है, डॉक्टर से सलाह लेकर वो खुद आपको बताएंगे कि दवाइयों की ज़रूरत है या नहीं है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जब अचानक से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो उस समय नमक का पानी, इलेक्ट्रॉल, ग्लूकोज, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ORS का घोल, ये फ़ायदा करती हैं, या स्ट्रॉन्ग चाय या कॉफ़ी बनाकर दी जा सकती है। लेकिन ये सब करने के बाद आप उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ज़रूर लेकर जाएं। हो सके तो सुबह सुबह जब धूप निकलती है ना, सूरज नया नया उगता है, उस वक्त सूरज के सामने बैठकर आप सूर्य मुद्रा का अभ्यास करें। पहले ये जो आपकी रिंग फिंगर है, इसे अंगूठे की जड़ पर लगाएं, अंगूठे से इसे दबा दें दोनों हाथों से। कम से कम 5 से 10 मिनट आप सूर्य मुद्रा लगाइए, आंखें बंद कर दीजिए, लंबी गहरी सांसें लेते रहिए और उसके बाद 5 मिनट ये सूर्य भेदी प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम जो है वो रोज़ाना अभ्यास की चीज़ है। अगर आप रोज़ाना इसे करते होते तो आपको ये प्रॉब्लम आती ही नहीं।
बीपी लो रहता है उनके लिए मैंने बता दिया सूर्य भेदी प्राणायाम। बाकी सभी लोग जो स्वस्थ हैं और चाहते हैं कि जीवन भर स्वस्थ रहें, वो रोज़ाना जो प्राणायाम है अनुलोम विलोम उसका अभ्यास करें। लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, इतनी सी चीज़ है, लेकिन यह आपके शरीर में वात पित्त और कफ में संतुलन ले आती है, 72,000 नाड़ियों को खोल देती है। तो हमें ऐसी सिचुएशन में जाना ही नहीं है, बीमार पड़ना ही नहीं है। उसके लिए आप रोज़ाना प्राणायाम करें और योग निद्रा ज़रूर करें। मैंने तमाम इतनी सारी योग निद्रा आपके साथ शेयर की हुई हैं। आप रात को सोने से पहले या दिन में एक बार, जब भी आपके पास टाइम हो, कोई भी एक योग निद्रा चला लीजिए, मेरी या किसी और की, जो भी आपको पसंद हो, और उसे सुनिए। यह आपके शरीर के डीपेस्ट लेवल पर काम करती है। शरीर के पंच कोशों में जो भी ब्लॉकेजेस हैं उन्हें दूर कर देती है, रोगों से मुक्त कर देती है आपको। योग निद्रा कैसे करनी है ये वीडियो मैंने यहाँ पर शेयर किया है, आप इसे सुने और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।